जिसका सत्यानाश नहीं किया जा सकता, वो जाने चली गई, वो 11 जाने महीने में वापस नहीं आ सकी। लेकिन जो 700 दुकानदार और 3,500 अफराद जो यहाँ काम करते हैं, उनका क्या कसूर है? उनका कसूर बताइए, उनका क्या कसूर है जो हमारा मॉल बंद किया है? हमारा लोअर ग्राउंड, हमारा यूजी, हमारा फर्स्ट, हमारा सेकंड, हमारा पूरा मॉल जो रोड के लेकिन मैं कराची की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम ताजिर तंजीमों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 24 घंटे का टाइम आरजे मॉल्स वालों ने दिया है इंतजामिया को। कल अगर मार्केट नहीं खुलती तो 4 बजे या 5 बजे के मिलने का करें और तमाम ताजिर तंजीमें पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठे। कराची का अलमिया ये है कि कराची का ताजिर लुट रहा है, कराची की आवाम बर्बाद हो रही है, कराची का आवाम मर रहा है, हमारी माँ बहनों को लूटा जा रहा है, हमारे भाइयों को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को बंद किया जा रहा है, हमारे मालों को बंद किया जा रहा है। फौरी तौर पे इस पर नोटिस लिया जाए और कल 24 घंटे में मार्केट खुलवाने का इंतजाम करें, अदरवाइज कराची के ताजिर, कराची की आवाम रोडों पर होंगे। तो यहाँ एक हादसा हुआ था जिसकी नज़र में यहाँ जहाँ तकरीबन 11 बच्चे हमारे शहीद हुए थे। वो एक नागानी आफत थी जिसकी वजह से एक सानिया हुआ और वो हुआ 4थे फ्लोर के ऊपर। और ये पूरे डीसी ने, एसपी ने, डीआईजी ने ये पूरे मॉल को सील कर दिया। ये कहाँ की इंक्वायरी है जो कह रहे हैं कि इंक्वायरियाँ चल रही हैं? आयशा मंजिल में वाक़या होता है, 24 घंटे भी नहीं गुजरते और इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है, कहते हैं वो सब सही है। तो यहाँ ये 16 दिन से हम रोड पे बैठे हुए हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हम हर डीसी के पास गए, एसपी के पास गए, डीआईजी के पास गए, सबके मामले में रिकॉर्ड कायम किया, किसी ने भी हमारी कोई नहीं रहनुमाई की। आज हमने मजबूरन आके अपना धरना यहाँ दिया और उसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी। लोग जो अला काम जो हमारी सुनने को तैयार नहीं, आज अला काम हमारे पास खुद आए चलकर और उन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह कहेगा इंशाल्लाह आरजे मॉल इंशाल्लाह कल की तारीख में खुलेगा। यह करम गया, हमारे माल बच गया, हमारी दुकानें बच गई, लेकिन जो शहीद हुए बेचारे उनका भी दुख है हमारे को। जो बच्चे हो सकता था हम ही होते इसकी जगह पे, ये अल्लाह ने हम पे करम किया, हम पे खैर की। अब ये सरकारी मामला के अंदर 17-18 दिन हो गए हमारी इंक्वायरी के चक्कर में मार्केट बंद पड़ी है, हम सबके कारोबार बंद है, हमारा माल अंदर करोड़ों का पड़ा हुआ है और हम लोग बिल्कुल एकदम बेरोजगार होकर बाहर बैठे हुए। तो इसलिए हमने आज बहुत मजबूर होकर ये प्रोटेस्ट किया, जबकि हम ये लोग नहीं है, प्रोटेस्ट वाले लोग नहीं है, ना हम रोड पर आने वाले लोग, हम कारोबारी लोग हैं, कपड़े वाले, जूते वाले, बैग्स वाले, बाकी मजबूर हुए बहुत ज़्यादा। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि भाई हम लोग कारोबार वाले लोग हैं, अपने बाल बच्चे देखने वाले लोग हैं, ये हमारा काम नहीं है, मेहरबानी करें आपकी जो कार्रवाई ऊपर के फ्लोर आप सील करें, आप अपनी कार्रवाई अपने मामला लिखें, लेकिन हमारा कारोबार को बाहर कर दें, क्योंकि हर दुकान का 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग फोन से लेके अब लोगों के घरों में आटे का मामला भी आ रहा है, घरों में खाने पीने का, बच्चों की फीसों का, जाहिर है 2 दिन 4 दिन बहुत ज़्यादा होता है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। रहेगा कि क्या जागरण हुए और क्या यकीन कराएंगे। ठीक है, 15 रोज़ गुजरने के बाद आज असिस्टेंट कमिश्नर से और बल्कि कंट्रोलमेंट बोर्ड के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद है, बल्कि यहाँ मौजूद है। उनका कहना है कल सुबह 10 बजे टीमें आ जाएगी, कल ये मार्केट में गेट रखें। हमारा मुतालबा भी यही था मार्केट को फौरी तौर पर खोला जाए। 15 दिन यहाँ पूरी किसान हाथ मांगा शहर में आज ये एहतजाज करने के बाद आइंदा मेरी रिक्वेस्ट है दुकानदार से ना है ताजिरों को वोट आने दें, दोबारा हम पे रहम करें, हम आपका किचन हम चलाते हैं, अपना भी किचन हम चलाते हैं। कारण इस मुल्क में हम
जो है वो चली गई थी। पेश आया था आरजे मॉल में जो आग लगी थी और 11 अफराद की कीमतें जाने जो है वो इस आतिशबाजी के बायस जो है वो चली गई थी। ये पता नहीं कैसे बच गया। लगा हुआ है जिनके घरों में फाके होना शुरू हो गए, क्योंकि आजकल का दौर वो नहीं है कि आप जो है पता नहीं आपके जमा पूंजी लगी हुई है और आपके कोई बाप दादा जायदादें छोड़ के गए। आज जो लड़का यहाँ पे जो कमा रहा है वो रोजाना की बुनियाद पे अपने बच्चों को खिलाता है। उसी दिन जो है ना वो दूध लेकर आता है, उसी दिन रोटी आती है, उसी दिन जो है चावल बिरयानी के जो भी सारी चीजें उसी दिन आती है यार। तो ये बेचारे बैठे हुए यार, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, इनके रोजगार को खोला जाए। यहाँ पे जो बच्चे IT के लिए लड़के पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाइयाँ खोले जाए। ये बहुत डिस्टर्बिंग है सारी चीजें यार। लोग ज़हनी अजियत में हैं। उनके बच्चे उनसे सवाल कर रहे हैं कि वालिद आप रोड पे क्यों बैठे हुए? आप तो एक अच्छे ऑफिस में बैठते थे, आपकी तो एक अच्छी कारोबार था, आपकी जो दुकान थी। वो पागल थोड़ी है कि यार रोड पे बैठे हुए, क्योंकि वो घर जाते तो उनका बच्चा सवाल करता है कि आज क्यों दूध नहीं आया। ये सारी चीजें तो मैं इदारों से बोलूंगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है हम तो साथ खड़े हैं भाई, क्योंकि हमारे लड़के बेचारे बच्चे जितने भी लड़के हैं किसी ने नहीं बचाया यार, इन लड़कों ने बचाया लोगों को। जितने भी रेस्क्यू हुए हैं, जो सारे अमले वगैरह है वो सब बाद में आए जब लोग नहीं रहे थे। इससे पहले भी 2-3 बार मॉल में आग लग चुकी है, तो तब हुकूमत ये इकदाम क्यों नहीं किए कि क्या देखें, हुकूमत के इकदाम की बात करें तो हुकूमत की तो मुझे बता देना कौन सी बिल्डिंग है। ये सामने बिल्डिंग फ्लैट है, इसमें कोई फायर एग्जिट दिख रहा है आपको? ये पीछे मॉल है, इसमें कोई फायर एग्जिट दिख रहा है? कोई नहीं है। जब यहाँ पे लोग मर जाते हैं तो 4 दिन के लिए जमीर जिंदा होता है, उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिजास्टर होते रहे ताकि हमारा जमीर जिंदा रहे, हम ये सवाल पूछते रहे। अबे जब भी सवाल पूछोगे जब आग लग जाएगी, उससे पहले क्यों नहीं आते इदारे भाई? उससे पहले नजर नहीं आ रहा था कि फायर एग्जिट नहीं है, ये नहीं है। दो फायर एग्जिट है यार, एक उधर से कोने से, एक उधर से कोने से। आपने काम नहीं किया यार, आप बोल रहे हो ये नहीं है, फलाना नहीं है, दिमाग नहीं है। तो भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन जो लोगों के हजारों लोगों के रोजगार लगे हुए यार, कोई चार लोग काम नहीं करते थे यहाँ पे, 50 लोग काम नहीं करते थे, 4000 खानदान काम करते थे यहाँ पे यार। और 4000 खानदान में एक घर में 4 बच्चे भी लगाओ, 4 लोग लगाओ कितने लोग जो है ना आप अभी जो है ये सारे परेशान है और सारी चीजें देख रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। इसमें सबको मिलके बैठना है, सबको एक दूसरे का साथ देना है। तो कोई मर गया, कोई वो हो गया, कोई जख्मी है। 2 लड़के ICU में वेंटिलेटर पे पड़े हुए जिना के, 2 लड़के बंद सेंटर में पड़े हुए यार। वो कोई उनके बाप दादा अमीर दादा वो नहीं थे, वो सारे जेनिटोरियल से सफाई के काम करते थे। जो हम लोग जिस ऑफिस में बैठते थे उसको साफ सुथरा रखते थे हमारे लिए। आज वो जिंदगी और मौत की बाजी लड़ रहे हैं अपनी। आपका भी मुतालबा क्या है? कोई मुतालबा नहीं है यार, सबके सामने है यार। हजारों खानदान यहाँ पे बैठे हुए, ये किस चीज के मुंतजर है? ये यहाँ पे कोई नाच गाना थोड़ी करने बैठे हुए, ये अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने के लिए बैठे हुए। उनको खोलने दे यार, आप करें ना कार्रवाई। जिधर आग लगी है वो सारी चीजें आप बंद करें, नीचे के तो सारी चीजें खोले ना, ताकि लोगों के घर चले यार। नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ये खोले ना यार। हाँ ये खोले, बाकी ऊपर करते ना कार्रवाई जो है, और उनको ऊपर बता दे कि भाई ये चीज आपको ठीक करनी है, ये ठीक करें, उसके बाद खोले पूरा मॉल। हजारों लोग पढ़ रहे हैं भाई, हजारों लोगों के खानदान चल रहे हैं। हमें 12,000 लड़का पढ़ता था, किसी ने बात ही नहीं की। वो IT के लड़कों को रोड पे पढ़ाएंगे, अगर आप ये नहीं खोलेंगे हम रोड पे पढ़ाई शुरू करवा देंगे लड़कों की। क्योंकि मैं तो किसी बच्चों को नहीं बोल सकता ना कि तुम घर पे बैठो। अबे बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं यार। 12,000 बच्चे पढ़ रहे थे, अभी 25,000 पढ़ा चुके थे। पूछो कितना बच्चा आता था इधर यार। किसी पूरा पाकिस्तान में इतना बड़ा IT सेंटर नहीं था जितना बड़ा IT का काम कर रहे थे, और उनसे कोई हजारों लाखों रुपए नहीं ले रहे थे। वो बच्चा फ्री में पढ़ता था इधर यार। आपने वो जगह भी बंद कर दी यार, सील कर दी। नहीं चाहते आप पाकिस्तान आगे बढ़े, कराची आगे बढ़े। कराची के लोग आप जाते रुलते रहे, रोड पे फिरते रहे। आप नई जगह खोलेंगे, हम रोड पे पढ़ाना शुरू कर देंगे बच्चों को। भाई हम तो पढ़ाएंगे यार। देखिए मैं RJ के अंदर एक दुकानदार हूँ। मेरी एक दुकान है, कूसा कॉर्नर और कूसा मास्टर, 2 ब्रांड है मेरे। से 12 अफराद मेरे जमाते काम करता है। अब हम रोजमर्रा के दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं और बेताशा ही दुकानदार है। 700 दुकानदार इस वक्त RJ मॉल है। ये आपको पता है एक सानिया हुआ, एक बड़ा सानिया है, जिसको छोटा नहीं 11 मात हुई है। ये हमारे बच्चे भाई बुजुर्ग बाला काम तो अपनी बात को पहुंचाएं।
कि यार ये जो हमारे ये दुकानदार हैं 700 750 इनके साथ वाबस्ता और खानदान है, तो इनकी जो है मदद की जाए। जो इंक्वायरी आपने बिठाई ये कर रहे हैं, इसको 2-3 दिन के ना क्लोज करें। लेकिन ये जो आसानियां हुआ ये हुआ 2nd 3rd 4 पे आगे हुआ है। तो ये जहाँ तक हमारी मार्केट है वहाँ कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी एक्टिव नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी वजह से हम मार्केट ना खोल सके। ये तो आला काम पति क्या जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्यों इसको किया कि फिलहाल इसको बंद किया जाए। तो हमारी आला काम से यही गुजारिश है, जो भी आपने एहतियात करनी है वो आप इसको 1-2 दिन में क्लोज करें, ताकि ये जो 2000 अफराद जो बेरोजगार बाहर बैठे हुए आरजे के अंदर, ये बैठे हुए सुबह से लेकर रात तक ही बैठे होते हैं यहाँ पर, इनके चूल्हे जो है बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है ये कल ये बेचारे अब ये हमें ये कहने वाले हैं कि भाई हमारी मदद को भैया लोग आगे हाथ फैलाने को तैयार हो जाएंगे। लिहाजा इनसे कोशिश दुआएं आप लोगों से कि आप किसी तरह आप लोग अपने चैनल के जरिए हमारी बातों को पहुंचाएं कि ये जो दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, ताकि हम अपना कारोबार करें और रोजमर्रा वाले लोग हैं हमें इंशाल्लाह जरूरत के मुताबिक अपने काम करने की अच्छा, ये बताएं कि आपकी कोई आला काम से मीटिंग हुई है कि वो किस तरीके से इसको जो है कितने दिन में सारे मामला को डील करके खत्म करने का वो इरादा रखते हैं? देखिए हमारे पास यहाँ बहुत से मजे ये अपने साहब यहाँ पर हमारे पास SHO साहब है, DSP SP सब आए हैं और उन्होंने एक मायना भी किया, उनका कमेटी भी बिठाई है उन्होंने। अब ये इनकी कमेटियां देखिए, आपको पता है कराची के हालात कैसे रहे हैं, क्या हादसा होते रहते हैं। कमेटियां बनती हैं लेकिन तकमील तक पहुंचती नहीं है। ये जो एरिया है ये राशिद मिनाज रोड है और ये खास तौर पर मैं आपको कंटोनमेंट के एरिया में आता है और यहाँ कोई कहते हैं बिल्ली का बच्चा भी पानी नहीं मार सकता बगैर इजाजत के यहाँ पर। तो उनको सब पता है काम को, यहाँ कोई कोताही हुई है सब कुछ पता है, लेकिन वो कोताही को देखें वो आप खुद अपने हैंडल करें। लेकिन जो दुकानदार है हिसाब से इनका क्या कसूर है? ये तो देखो 12 साल से मार्केट ही चल रही थी, ये तो अभी 2-3 साल से ये ऊपर ऑफिस बने हैं जिसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो वाकया हुआ है। तो लिहाजा हमारी हवाला काम से यही गुजारिश है कि किसी तरह ये इनको आप इजाजत दें ये मार्केट खोलने की, ताकि मार्केट खोलें, दुकानदार अपने रोजगार के स्टार्ट करें। इसके बाद जो इंक्वायरी करना है करें, हम मना नहीं करते। जिसको जो एरिया आपको लग रहा है ये एरिया डैमेज है तो उसको सील भी कर दें, कोई, लेकिन हमें दुकानदार को मुतासिर न करें। हम दुकानदार बहुत मुतासिर हुए हैं और हम बैठे हुए सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हैं, हम खुद भी बैठे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं RJ मॉल से दानिश सलीम बात कर रहा हूँ। हमारा मुतालबा ये है कि आग लगी है 4th फ्लोर के ऊपर एक कोने पे ऑफिसेज में। हुकूमत ने जो है पूरा RJ मॉल को सील कर दिया है, कोई निज़ाम कोई सिस्टम नहीं है, कोई बड़ा अहदेदार आके क्लियर नहीं कर रहा। 1000 दुकानें नीचे हैं, 1000 दुकानों से 5000 लोग डायरेक्ट वाबस्ता हैं। ये 5000 लोग इस वक्त रोड पर आ गए हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हुकूमत से कि इसको खोल दिया जाए, दुकानों को कम से कम 2nd फ्लोर तक आप खोलते हैं, 3rd फ्लोर से आप उसको सील कर दें, 6th फ्लोर तक आप उसको सील रखें। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है, कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ है, जिसको सजा देनी है उसको सजा दें। मगर ये 10,000 लोग जो इस मॉल से वाबस्ता है, इनको किस बात की सजा दे रहे हैं? ये तो रोड पे आ जाएंगे 10,000 खानदान। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, हम है। हमारी गलती क्या है? एक कोने को कोई अगर सही से बना नहीं रहा, कोई सही से हमें बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कम से कम हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा है इस मॉल को खोल दिया जाए। और मॉल को सिर्फ दुकानें, हम 2 फ्लोर की इजाजत मांग रहे हैं कि ये 2 फ्लोर खोल दें, वरना अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे दुकानदार रोड पे आ जाएंगे। जितने भी दुकानदार हैं, कारोबार करने वाले, इस बात को जानते हैं कि ये सब उधारों के ऊपर कारोबार होता है। तो इससे पूरे एक सब डैमेज होगा, ठीक ठाक नुकसान होगा। कम से कम इसको खोल दिया जाए, सिर्फ हमारा मुतालबा ये है।